ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्य कृषि, डेयरी कृषि के बारे में आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। देखो, हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, वाणिज्य विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। देखो, इसकी छोटी मोटी विशेषता याद रखना। पहले तो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि विश्व के मध्य अक्षांशों में की जाती है। कहां पर की जाती है, ध्यान रखना, मध्य अक्षांशों में। मध्य अक्षांशों के भी कौन से भाग में, आंतरिक भाग में। मध्य अक्षांशों के आंतरिक भाग में ये कृषि की जाती है। आंतरिक भाग के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, ध्यान रखना। कहां पर की जाती है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। इस विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जो मुख्य फसल होती है ना, वो ध्यान रखना क्या होती है, गेहूं होती है। और ये विश्व के घास के मैदानी क्षेत्रों में ये कृषि की, आंतरिक भाग के अर्ध शुष्क भागों में की जाती है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक भाग, कौन से घास के मैदान है बताते हैं। इसके अलावा देखो, काम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि मध्य अक्षांशों में आंतरिक भाग, यानी मध्य अक्षांशों के आंतरिक भाग के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किसकी, घास के मैदान है जहां पर गेहूं की फसल होती है। होती क्या मध्य अक्षांश, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है की तीन रेखाएं हैं, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर हो गई है। इसके बाद वे ये वाला क्षेत्र है ना, ये यानी 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच वाला, इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, दोनों को। तो ये ध्यान रखना, शीतोष्ण कटिबंध यानी मध्य अक्षांश कहा जाता है, उन्हीं को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आंतरिक भाग के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किसकी फसल होती है, गेहूं, और किसके मैदान होते हैं, घास के मैदान होते हैं। अब कौन कौन से घास के मैदान है वो देखना आप। सबसे पहले बात करें घास के मैदान मध्य अक्षांशों में कहां कहां पर है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो यूरोप की बात करते हैं, यूरोप और एशिया। यहां पर इसको यूरोप और एशिया की बात करें, यूरोप में इसको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। किसके नाम से जाना जाता है, स्टेपीज के नाम से। अमेरिका में इसको पेरिज के नाम से जाना जाता है, पेरिज के नाम से। अर्जेंटीना में इसको पंपाज के नाम से जाना जाता है। या तो इसको पंपास कह सकते हैं या पंपाज कह सकते हैं, दोनों ही नाम मिल जाएंगे आपको। पंपास कहां पर कहा जाता है, अर्जेंटीना में कहा जाता है। इसके अलावा ये है यहां पर अफ्रीका। कौन सा अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में इसको वेल्स के नाम से जाना जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है, कैंटबरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कैंटबरी के नाम से। तो कौन कौन से हो गए, घास के मैदान कौन से, स्टेपीज हो गया यूरोप में और एशिया एक भाग में। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में पेरिज, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में पंपाज, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्स के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से। ये मध्य अक्षांशों में विश्व के, यानी किसकी बात कर रहे हूं मैं, इन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, जहां पर घास के मैदान है। और यहाँ पर जो किसकी फसल होती है, सबसे ज्यादा गेहूं की फसल होती है, प्रमुख फसल होती है। अगली है मिश्रित कृषि। ध्यान रखना, मिश्रित कृषि जिसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, और ये दुनिया के कौन से देशों में होती है, विकसित देशों में होती है। ये ध्यान रखना, दुनिया में जितने भी विकसित देश है ज्यादातर वहां पर कौन सी कृषि होती है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में किसकी कृषि होती है, खेतों, इसके अंतर्गत पशुपालन और साथ में क्या की जाती है, कृषि की जाती है, दोनों साथ में होती है। ये बात है पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप की। ये हो गया उत्तरी, ये हो गया पश्चिमी। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, इस क्षेत्र में ये कृषि की जाती है, ध्यान रखना। पहला क्षेत्र हो गया उत्तरी पश्चिमी यूरोप, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सबसे विकसित देश है, जिसमें जापान हो गया, सॉरी जापान क्या हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल, स्पेन, इसके अलावा इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वाले देश इसमें आते हैं। दूसरा है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये इसका पश्चिमी भाग हो गया, ये इसका कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग। इस वाले क्षेत्र में ये कृषि की जाती है, यहाँ वाले क्षेत्र में, ध्यान रखना। इसके अलावा यूरेशिया के कुछ भाग, ये यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया का भाग, तो इस वाले क्षेत्र में ये कृषि की जाती है। अगली बात करें तो दक्षिणी महाद्वीपों के, यानी दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी महाद्वीप है, उनके समशीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांश की बात कर रहे हैं। इस वाले क्षेत्र की बात करें, पूरे क्षेत्र, तो यहाँ पर ये कौन सी कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। अगला देखो इसके बाद हम डेयरी कृषि की बात करें। डेयरी कृषि में प्रमुख 3 क्षेत्र है, तीनों के बारे में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आ चुका है, और आपको भी आना चाहिए। और यह तक कि आपको पता होना चाहिए, आपका दिमाग काम करना चाहिए कि
जब भी आप इसको पढ़ो ना तो मैप में ना आपके दिमाग में ना मैप आना चाहिए विश्व का, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, तभी आप सीख सकते हो। रट्टा लगा के आप कुछ नहीं हो सकता इसका। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, डेयरी कृषि में। डेयरी कृषि के अंतर्गत यानी दुधारू पशुओं को पाला जाता है। ध्यान रखना, सारा कार्य जो यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। सबसे बड़ा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ये उत्तरी, ये पश्चिमी, ये वाला देश है विकसित देश है, और विकसित देशों में ये कार्य किया जाता है। ध्यान रखना, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी यूरोप आ जाएगा। ये यहाँ पर यूरोप नाम का एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पर क्या नाम है इसका, एशिया महाद्वीप है। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र याद रखना, कनाडा। कनाडा यहाँ पर है, कनाडा यहाँ पर है, लेकिन इस वाले क्षेत्र को याद रखना, ये अलास्का है, किसका हिस्सा है, ये यूएसए का हिस्सा है। कनाडा की राजधानी ओटावा यहाँ पर है, वॉशिंगटन यहाँ पर है, जो किसकी राजधानी है, यूएसए की है। और एक देश और बचा है यहाँ पर, मेक्सिको, जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। 3 मेजर है यहाँ पर, और बाकी छोटे छोटे देश है यहाँ पर, 7 देश है, ध्यान रखना। अगला है न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड, ध्यान रखना 2 द्वीप है यहाँ पर न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड हो गया। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिण है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ये सिडनी, मेलबर्न, ये वाले क्षेत्र है ना, यहाँ ब्रिस्बेन, इस वाले क्षेत्र की बात करें। इसके अलावा ये तस्मानिया, इसका नाम है तस्मानिया। क्या नाम है इसका, तस्मानिया। ये द्वीप तस्मानिया है, ध्यान रखना। कुक जलसंधि द्वारा ये अलग होता है, दोनों क्षेत्र ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला। ये हो गए डेयरी कृषि के 3 क्षेत्र हो गए प्रमुख। सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दूसरा कौन सा हो जाएगा, कनाडा, तीसरा न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। अगली बात करें भूमध्य सागरीय कृषि की बात करें, तो भूमध्य सागरीय कृषि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीट में इसका क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में कृषि की जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जैतून और अंगूर की कृषि की जाती है। जैतून और अंगूर, अंगूर जो सबसे अच्छा होता है ना, सबसे अच्छा अंगूर, उससे बहुत अच्छी शराब बनाई जाती है, मदिरा बनाई जाती है। शैंपेन का नाम सुना होगा आपने, अब उस यहाँ पर फ्रांस की। इसके अलावा जो अंगूर क्या होते हैं, निम्न कैटेगरी के होते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, उनसे किशमिश बनाई जाती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो इसके क्षेत्र भी याद रखना, कौन कौन से क्षेत्र है। तो क्षेत्र की बात देखो तो सबसे पहले दक्षिणी यूरोप, ये यूरोप है, यूरोप का दक्षिणी भाग है, जिसमें इटली वगैरह वगैरह देश आ रहे हैं, ये ग्रीस, ये वाले देश। इसके अलावा उत्तरी अफ्रीका, ये रहा उत्तरी अफ्रीका, ये क्या है यहाँ पर, उत्तरी अफ्रीका। ये कौन सा है, यूरोप में। टूनिसिया, टूनिसिया यहाँ पर एक देश है, ध्यान रखना। टूनिसिया यहाँ पर क्या है, अल्जीरिया के पास ही में एक देश है टूनिसिया नाम का, और अटलांटिक तट हो गया। अगला है दक्षिणी कैलिफोर्निया। कौन, किसकी बात करें, कैलिफोर्निया यूएसए में पार्ट है यहाँ पर। कैलिफोर्निया मध्यवर्ती चीन, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा देश क्या है, चिली नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी सैंडियागो है। इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है, 3 भाग। तो इस वाले क्षेत्र में मध्यवर्ती चिली में कौन सी कृषि की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, ये रहा दक्षिणी अफ्रीका, इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये रहा दक्षिण, ये रहा इसका पश्चिमी भाग। मेडागास्कर की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना। इसके अलावा ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कौन सी हिस्से की बात की इसने, दक्षिण की बात की थी। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में कृषि विशेष तौर पर की जाती है, ध्यान रखना। कौन सी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। अब देखो कौन कौन से इसमें, दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका से होते हुए कहा टूनिसिया तक, अटलांटिक तट तक है पहला, दूसरा दक्षिणी कैलिफोर्निया, तीसरा मध्यवर्ती चिली हो गया, चौथा दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये कृषि की जाती है, ध्यान रखना।